हेलो स्टूडेंट, मैं यूसुफ पॉलिटेक्निक स्टडी चैनल में आपका फिर से एक बार और स्वागत करता हूं। देखिए, जैसे कि हमारा अभी पीएलसी चल रहा है। ठीक है, हम पीएलसी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा। ठीक है, इसका हमने चैप्टर 1 भी कंप्लीट कर लिया। अब क्या हमारा चैप्टर 2 चल रहा है। ठीक है, अब तक हमने कई सारे टॉपिक्स भी इसके डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब जो हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो आपका लैडर डायग्राम, जो पीएलसी में लैडर डायग्राम है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। देखो, थ्योरी में तो आप सभी पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन आज एक रियल प्रोग्राम के थ्रू इसको पढ़ के देखेंगे। जो हमारा रियल प्रोग्राम है उसके द्वारा इसको पढ़ के देखेंगे। अब तक जो था, देखो, आप थ्योरी बहुत पढ़ते हो, थ्योरी में इतना अच्छा समझ में नहीं आता कभी भी। लेकिन क्या है कि आज हमारे पास एक रियल सॉफ्टवेयर है, इसके द्वारा क्या है, देखो ये पूरा लैडर डायग्राम दिखाया हुआ है। क्या है, ये एक रियल सॉफ्टवेयर है। इसमें ये देखेंगे उसका प्रोसेस क्या है। पीएलसी का आपको बता ही दिया था, दो पार्ट्स होते हैं। एक क्या है, उसका हार्डवेयर है, और एक दूसरा क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो हमने हार्डवेयर में तो सीधे सीधे कनेक्शन करने होते हैं। हमारे पास पीएलसी यूनिट होती है, उसके इनपुट में कनेक्शन कर देते हैं और उसके आउटपुट में कनेक्शन कर देते हैं। लेकिन बीच का जो लॉजिकल सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, हमारे एक रियल सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। ठीक है, यानी कि अंदर के जो सीरीज, पैरेलल, ये जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं ना आपके इनपुट डिवाइस के, इनपुट कनेक्शंस के, जो आपके सेंसर हो गए सभी, उन सेंसर के जो इनपुट होते हैं, जैसे कि देखो आपको ये सीरीज में दिया हुआ है कि x1 कोई सेंसर है, x2 कोई सेंसर है, x3 कोई सेंसर है। इस तरह से क्या है, ये आपस में सीरीज में है। तो ये क्या है, हमारा पूरा एक ये लैडर डायग्राम है। पूरा कुछ इस तरह से बना हुआ होता है, पूरा एक लैडर डायग्राम। ठीक है, अब इसको आप पूछना चाहोगे कि ये बनता कैसे है। देखो, मैं अभी आपको इसको पूरे को समझा दूं, उसके बाद मैंने आपको एक लैचिंग पढ़ाई थी, उस लैचिंग को भी मैं क्या है आपको लैडर डायग्राम बना के पूरा का पूरा आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए कि आखिर पीएलसी का सॉफ्टवेयर जो है वो वर्क करता कैसे है। ठीक है, देखिए, जैसे कि आपका इनपुट x1 ये, x2 ये और x3 ये हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद इन तीनों के सीरीज कॉम्बिनेशन से हमारी एक रिले जो कि M0 से डोनेट की गई है। M का मतलब होता है मैग्नेटिक कॉइल। ठीक है, मैग्नेटिक कॉइल क्या है, यहाँ पे एक जनरेट की है। जैसे ही हम ये पूरी सप्लाई देंगे, यहाँ से वोल्टेज जाएंगी और इस कॉइल को जनरेट कर देंगे, क्योंकि इसको न्यूट्रल पॉइंट इधर से मिल रहा है। देखो, अब मैं अगर किसी एक सेंसर को ऑफ कर देता हूँ तो मेरी रिले ऑफ हो गई। देखो, ये एक्चुअल वर्क है, बिल्कुल एक्चुअल वर्क, यानी कि आपके सामने रियल प्रोग्राम मिल रहा है ये, बिल्कुल जो पीएलसी के लिए कम्युनिकेट करता है। क्योंकि हम जो पीएलसी कंट्रोल करते हैं कंप्यूटर के द्वारा ही, हम आपका लैपटॉप है या फिर मॉनिटर वाला कंप्यूटर है उसके द्वारा उसमें एक सॉफ्टवेयर डाल लेते हैं। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को डालने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद क्या है, फिर इसमें एक कंप्यूटर में ही प्रोग्राम बना के ये प्रोग्राम उसमें एग्जीक्यूट किया जाता है। मैंने आपको बताया था ना कि एग्जीक्यूट करना होता है, तो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमने मान लीजिए अभी पीएलसी में एग्जीक्यूट कर दिया ये पूरा प्रोग्राम। उससे पहले मैंने आपको एक टॉपिक ये भी पढ़ाया था कि आपका पायलट रनिंग होता है। तो हम ऐसे मान लीजिए ये आज हम जो कर रहे हैं ये पायलट रनिंग है, यानी पहले ही मशीन बना के टेस्ट कर ले रहे हैं कि हमारी मशीन कैसे वर्क करेगी। अभी क्या है, जैसे कि आपकी बुक में जो पूरा डायग्राम था, उस डायग्राम में आपको ये तीन पोजीशन दी गई है। ठीक है, तीन पोजीशन दी गई है, तो इन तीनों के लिए ये आपका x1, x2 और x3, इन तीनों के लिए हम क्या कर लेते हैं, अभी इसके लिए इसकी कमेंट और लिख लेते हैं। ठीक है, आपको मैं पूरा करके दिखाता हूँ, बिल्कुल रियल पीएलसी सीखने जा रहे हैं हम इस वक्त। तो आपका जो पहला मेन प्रोग्राम में, जो आपका मेन प्रोग्राम है, इसमें ये इनपुट थे x1 से शुरू हो रहे हैं, तो इसी तरह से क्या करेंगे हम x1 से ही कमेंट लिख लेंगे। ठीक है, तो आपका पहला था लो लो ऑयल प्रेशर। ठीक है, दूसरा हमारा आता है हाई ऑयल प्रेशर। टेम्परेचर। ठीक है, एक मिनट में इसको दोबारा एडिट कर देता हूँ। टेम्परेचर, ओके। नेक्स्ट आता है आपका हाई एयर टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है, ये हमारी तीन कंपोनेंट होगी। फोर आता है हमारा, फोर आता है लोअर एयर फॉल्ट, एलओडब्ल्यू,
एयर, एफ से फॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाई वोल्टेज, बिफोर वोल्टेज, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। उसके बाद आता है आपका स्टार्ट बटन, स्टार्ट। दूसरा आ गया स्टॉप, स्टार्ट के बाद क्या आ गया, स्टॉप। फिर स्टार्ट, स्टॉप के बाद आता है आपका सेफ, सेफ। सेफ के बाद आपका बनता है पावर, जो हमें पावर चाहिए होती है, यानी पावर में वो कोई भी इनपुट हो सकता है हमारा, ठीक है। ये हो गया, इतने सारे बिट हमारे पास हो गए, ठीक है। अब उसके बाद हम इसके आउटपुट यानी कि M0 की रिले पर चलते हैं। M0, क्योंकि M0 हमने ली है, M0 क्या थी, हमारी रिले थी, जो कि सेफ के नाम से थी, सेफ, ठीक है। उसके बाद हमारा M0 केवल एक ही रिले हमने ली थी, तो केवल उसी का नाम डाल लेते हैं। फिर आगे चलते हैं हमारा टाइमर, क्योंकि इसमें हमारा टाइमर भी लगा है, टाइमर 1 लगा हुआ है, तो टाइमर 1 के लिए हम केवल टाइमर ही लिख देंगे, इसे टाइमर 1 लिख देंगे। जितने टाइमर में लगाने हो, टाइमर 1, टाइमर 2, टाइमर 3, इस तरह से हम दे सकते हैं इसे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, अगर आगे हमारा बनी गया था क्या, आउटपुट है हमारा Y11, Y11 का सर्च करो, उस पर कमेंट डाल दो, हमारी क्या है, पावर, ठीक है। देखो रियल, बिल्कुल आपका जो एक्चुअल जो सॉफ्टवेयर होता है उसी के द्वारा हम काम कर रहे हैं, इसी सॉफ्टवेयर से ही आपको वहाँ कंपनी में काम करने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ सबके नाम दे दिए, और अब क्या करते हैं, इसको व्यू कर लेते हैं, कमेंट व्यू, ठीक है। अब देखो आपके पास सारी कमेंट व्यू हो गई, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहला क्या था हमारा, लो ऑयल प्रेशर, यानी कि लो ऑयल प्रेशर होगा तो क्या होना चाहिए, हमारी ये रिले ऑफ होनी चाहिए। और हाई ऑयल टेम्परेचर होगा तब भी क्या होनी चाहिए, हमारी रिले ऑफ होनी चाहिए। और हाई एयर टेम्परेचर होगा तब भी, यानी कि ये फॉल्ट कंडीशन है। अगर हमारा कोई मशीन चल रही है, मान लीजिए जैसे आपकी कोई मशीन, ये है आपकी मोटर, एक मिनट, देखो ये सारी कंडीशन नॉर्मल होंगी ना आपकी, जैसे कि ये कंडीशन स्टॉप, स्टॉप बटन NC पोजीशन में होगा, और मोटर सेफ कंडीशन में है, यानी सेफ का मतलब है कोई भी सेंसर उसने डिटेक्ट नहीं किया है। कौन सा सेंसर, आप ये देखिए ऊपर ये सेंसर है, 3 सेंसर, तीनों सेंसर ऑफ है। ऑफ का मतलब है इसका अपोजिट टर्मिनल लिया, यानी कि एक NC, फिर दूसरा NC, फिर तीसरा NC, ये आपको तीनों दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ये इसके बाद इसका मतलब है कि सारी लाइन जो है सेफ कंडीशन में है, कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, देखो जैसे ही हम मोटर को स्टार्ट देंगे, देखो मैं X6, ये इस X6 जो है ना आपके दिखाई दे रहा है स्टार्ट, इसका मतलब है इस बटन को मैं दबाऊंगा और दोबारा छोड़ दूंगा, ठीक है। एक बार मैंने बटन दबा दिया, जो आपका ये NO पुश बटन है, ऐसे मान लीजिए मैंने दबा दिया और ये दोबारा छोड़ दिया। अब आप ये देखो, मैंने यहाँ से कनेक्शन काट दिया, लाइट यहाँ से मिली इसको, यानी आपकी जो करंट थी वो यहाँ से मिली, यहाँ से इससे सबसे होती हुई क्या हुआ, आउटपुट पे चली गई। और इसी आउटपुट का देखो, ये जो Y1 है, Y11 है, इसी का Y1 का जो है यहाँ से लैचिंग ले लिया। अब जो करंट थी वो पहले यहाँ से गई थी, जब पुश बटन को दबाया, अब वो करंट यहाँ से मिलने लगी, ठीक है। अच्छे से समझ में आ रहा है ना, आपके बता देना, ठीक है। इसी तरह से देखते रहो आगे, यहाँ से इसको लैचिंग होगी, यहाँ से हमने इसको ऑफ भी कर दिया, तो अपनी करंट को यहाँ से ये पूरा कंप्लीट कर रहा है। अगर किसी वजह से इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है, मान लीजिए आपका लो एयर प्रेशर ऑन हो जाता है, तो ये लो एयर प्रेशर पे अब ये 10 सेकंड तक, केवल 10 सेकंड तक हमारी ये मोटर, देखो नीचे की तरफ देखो, ये मोटर ऑफ नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही काउंट 10 पूरा होगा, जैसे ही काउंटिंग पूरी होगी, 10 सेकंड बाद ये मोटर अपने आप ऑफ हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि लो एयर प्रेशर हो गया। इसका मतलब ये है कि ये टाइमर इसको टाइम देता है कि ये लो एयर प्रेशर 10 सेकंड के अंदर अंदर अगर ठीक हो गया तो ये मोटर ऑफ नहीं होगी। अगर 10 सेकंड तक ये ऑफ नहीं हुआ, यानी एयर प्रेशर ठीक नहीं हुआ, तो क्या होगा, ये टाइमर इसे ऑफ कर देगा, क्योंकि टाइमर का NC कॉन्टैक्ट मैंने यहाँ यूज किया है, देखो ये इस टाइमर का NC कॉन्टैक्ट, यानी कि टाइमर ऑफ होगा तो हमारी मोटर चलती रहेगी, लेकिन जैसे ही टाइमर का NO कॉन्टैक्ट ऑन होगा, हमारी क्या होगी, मोटर ऑफ हो जाएगी। तो ये जो टाइमर है एज अ सेफ्टी डिवाइस की तरह इसके साथ लगा हुआ है, ताकि हमारी जो मोटर है वो सही तरीके से, सेफली तरीके से वर्क करती रहे, एयर प्रेशर उसको मेंटेन तरीके से मिलता रहे। अब हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अभी एयर प्रेशर नहीं आया हमारे पास,
ऐसे मान लीजिए। तो देखो हमारी मोटर बंद है, ठीक है, मोटर हमारी बंद है, यहाँ देखो बंद है, लेकिन हमें दोबारा चालू करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जैसे ही हमने इसको यहाँ से एयर फॉल्ट मिला इसे और ये मोटर ऑफ हो गई और जैसे ही ये एयर प्रेशर खत्म हुआ तो मोटर दोबारा स्टार्ट होगी, नहीं, इसको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे ही हम इसको स्टार्ट कमांड देंगे फिर से हमारी स्टार्ट हो जाएगी पावर, और इस बटन को दोबारा पुश बटन को छोड़ देंगे एनो को, मोटर कंटिन्यू चलती रहेगी। किसी वजह से हमारे हाई वोल्टेज हो जाते हैं तब देखो क्या कंडीशन होती है। हाई वोल्टेज के लिए भी यही 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। 10 सेकंड तक अगर ये वोल्टेज ठीक हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो अब मैंने देखो ये बंद कर दिया, 10 सेकंड से पहले ही बंद कर दिया तो मोटर हमारी ऑफ नहीं हुई ना, यानी हमें क्या इसका थोड़ा सा क्या है, हमें रिलीफ मिल गया, यानी कि मोटर ने चांस दे दिया कि थोड़ी देर के लिए मोटर झेल सकती है उसे प्रेशर को, हाई वोल्टेज को झेल सकती है। लेकिन ज़्यादा टाइम बाद तो हमारी वाइंडिंग जल जाएगी ना। अगर मान लीजिए 10 सेकंड तक रहता है तो 10 सेकंड में तो वाइंडिंग को पूरे को जला देगा ये। तो क्या होगा, उस टाइम हमारी मोटर 10 सेकंड बाद ऑफ हो जानी चाहिए। तो देखो अभी काउंटिंग हो रही है यहाँ पे, ये काउंटिंग जैसे ही 10 सेकंड पूरे होंगे ये मोटर ऑफ हो जाएगी। देखो ऑफ हो गई नहीं होगी, देखो आपके सामने प्रैक्टिकल है पूरा, ऑफ हो गई नहीं होगी आपकी मोटर। ये फिर से देख लेते हैं एक बार और। मैं देखो फिर से हाई वोल्टेज ऑन कर दे रहा हूँ, ठीक है। हाई वोल्टेज जैसे ही ऑन होगा आपका देखो ये सेकंड चल रहे हैं, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, फिर ये 7 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड होते ही आपकी मोटर, एक मिनट दोबारा मैंने स्टार्ट तो की नहीं मोटर, ये अभी देखो अभी होगी स्टार्ट, एक मिनट इसको ऑफ करूँ। ऑपरेशन ऐसे ही करने पड़ते हैं मैनुअली, जब इसमें पूरा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन पूरा कंटिन्यू कर दिया जाता है ना तो उसके बाद क्या है, एक मिनट रुको मैं कर देता हूँ उसको सही है, अभी पूरे ऑपरेशन को, अब सही हो जाएगा। अभी नॉर्मल कंडीशन होगी, दोबारा ऑपरेशन देखते हैं इसका। अभी मोटर हमारी स्टार्ट होगी, मोटर स्टार्ट होने के बाद में हमने हाई वोल्टेज ऑन कर दिए। हाई वोल्टेज 10 सेकंड का टाइम लेंगे। हाई वोल्टेज क्या है, ऊपर देखो ये 10 सेकंड का टाइम लेंगे। देखो 10 सेकंड पूरा होते ही इस पे भी ध्यान देना, नीचे की तरफ जो ये है ना आपका ये, इन दोनों पे ध्यान दो, टाइमर 1 और Y11 पे देखो ऑफ हो गया 10 सेकंड पूरे होते ही। अब ये तब तक ऐसे ही ऑफ रहेगी मोटर जब तक हम पूरा फॉल्ट जाके खत्म नहीं कर देते, हाई वोल्टेज को सही नहीं कर देते पोजीशन पे जाके। आपका केवल सेफ कंडीशन के लिए, उसके लिए जब आपकी ये दो कंडीशनें बनती हैं, लो एयर कंडीशन, लो एयर कंडीशन और हाई वोल्टेज कंडीशन, ठीक है। फिर ऊपर चलते हैं, आपकी ये कंडीशन के लिए तो मोटर ऑन हो रही थी। अब यहाँ देखो मैंने फिर से ये मोटर ऑन कर दी, ठीक है, मोटर ऑन हो गई है। अब मोटर ऑन होने के बाद में हम ऊपर वाली कंडीशन देखते हैं। अगर किसी एक सेंसर ने डिटेक्ट कर लिया कि मान लीजिए हाई एयर टेम्परेचर हो गया, हाई एयर टेम्परेचर जैसे ही होगा तो उधर वो ऑन की कमांड देगा, लेकिन ये क्या होगा, एनसी कॉन्टैक्ट है तो ये ऑफ हो जाएगा, यानी टेम्परेचर रिले उसको ऑन करेगी, लेकिन हमने उसकी उल्टी कंडीशन ली है, यानी कि एनसी कंडीशन ली है, तो एनसी कंडीशन क्या होगी, ऑफ हो जाएगी। या तो वो ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। तो एनसी कंडीशन तो नॉर्मली क्लोज जो है वो तो ओपन हो जाएगा, लेकिन एनसी वाला जो एनओ कॉन्टैक्ट है, सॉरी एनओ कॉन्टैक्ट क्या होगा, क्लोज होगा। तो हमने उसका अपोजिट लिया है, यानी एनसी कॉन्टैक्ट लिया है। तो एनसी से हमारी रिले ऑफ हो गई, देखो इससे हमारी रिले ऑफ हो गई। और रिले क्या थी, हमारे जो आउटपुट मिल रहा था, ये आउटपुट, इसके सीरीज में रिले का एक दूसरा कॉन्टैक्ट लगा हुआ था, एनओ कॉन्टैक्ट। अब ये एनओ कॉन्टैक्ट यहाँ से कट गया, यानी सप्लाई सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आई और यहाँ के बाद कट गई, और जो इस रिले का होल्डिंग यहाँ से उसको मिली हुई थी वो भी क्या हो गया, बंद हो गया, ठीक है। अब तक हमने क्या देख लिया, ये इसका पूरा ऑपरेशन देख लिया कि लैडर डायग्राम होता कैसे है। देखो आपके सामने है पूरा लैडर डायग्राम, ठीक है। मैं कमेंट को थोड़ी छोटी कर देता हूँ, कमेंट छुपा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पूरा फिर से छोटा प्रोग्राम दिखाई दे जाए। मैंने आपको पूरी कमेंट तो दिखाई दी है, ठीक है। ये देखो अब ये छोटा प्रोग्राम हो गया। अब जैसे ही हम इसको फिर से फॉल्ट को जाके सही कर देंगे, यानी टेम्परेचर लो कर देंगे, M0 हमारा ऑन हो जाएगा, लेकिन मोटर तभी चलेगी जब हम स्टार्ट बटन देंगे यहाँ से, ठीक है। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक लैचिंग वाला, कि लैचिंग क्या होती है, मैंने आपको लैचिंग पढ़ाई थी ना, तो लैचिंग बना के देख लेते हैं, ठीक है। लैचिंग वैसे मैंने आपको समझा दी, बट फिर भी एक बार पीएलसी प्रोग्राम में लैचिंग कैसी होती है वो लैचिंग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लैचिंग बनाते हैं हम। अब तक हमने कितने बिट ले लिए इसके, x7 ले लिए। x7 से आगे को लेते हैं x8, क्योंकि ये बिट दोबारा दोबारा यूज नहीं कर सकते ना, इसलिए थोड़ा इससे आगे का ही लेना पड़ेगा। एनो कॉन्टैक्ट ले लिया। x9 का
एनसी कॉन्टैक्ट लेंगे। ठीक है, देखो ये बिल्कुल एक्चुअल आपके सामने प्रोग्राम बना रहा हूँ, कोई अलग कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, हमने M0 रिले यहाँ ली थी तो M0 M यहाँ ले लेते हैं ये वाली। ठीक है, F7। देखो ये कॉइल बन गई, इधर M1 से कॉइल बन गई। ठीक है, अब इसका M1 का क्या लेंगे, होल्डिंग लेंगे यहाँ से। ये देखो होल्डिंग ले लिया। ठीक है, ये देखो बिल्कुल प्रॉपर आपको क्या मिल रही है, एकदम प्रॉपर लाइव क्लास के अंदर आपको पीएलसी की ट्रेनिंग मिल रही है। देखो ऐसी ट्रेनिंग आपको शायद लैब प्रैक्टिकल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि लैब प्रैक्टिकल पीएलसी होते क्या है। ये आपका एज ए बिल्कुल प्रैक्टिकल हो गया है आपका बिल्कुल सामने, आपको और अच्छे से समझ में आ गई होगी पीएलसी। ठीक है, देखो मैंने आपको पूरा का पूरा लेडर डायग्राम पूरा कंप्लीटली बना के दिखा दिया। ठीक है, अब देखो इसी का भी ऑपरेशन देख लेते हैं कि आखिर ऑपरेशन इसका है कैसे। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमारा ये X8 ऑन अभी क्या है, हमारा X9 यानी कि आपका जो नॉर्मली क्लोज स्विच है वो हमेशा क्लोज ही रहता है। एनसी नॉर्मली क्या रहता है, क्लोज रहता है। बस हमें क्या होता है, हमारा जो इनपुट है पहला स्टार्ट बटन है, वो स्टार्ट बटन को फोर्सफुली ऑन करना होगा, यानी बटन दबाएंगे हम। जब उसको पुश बटन को दबाएंगे तो हमारी रिले ऑन हो गई। अब इसको बटन को अगर हमने छोड़ दिया तो ये देखो ऑन ही रहता है, ये देखो ऑन ही रहता है। नीचे वाले पे ध्यान मत देना आप, नीचे वाले प्रोग्राम को मैंने पूरा बता ही दिया आपको, एक्सप्लेन कर दिया। मैं इसको आइसोलेट कर देता हूँ ताकि आपका ध्यान इस पर ना जाए। ठीक है, सिर्फ ऊपर वाला देखो जो ब्लू ब्लू कलर में दिख रहा है, ऊपर वाला ये वाली सिर्फ जीरो वाला जो जीरो स्टेप है, इस स्टेप को देखें। आपको बुक में पढ़ने में मिलेगा स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। तो ये स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 जो है ना आपके, ये सिर्फ इसी वजह से तो दिया है। जब आप वो उसके प्रोग्राम पढ़ोगे ना बहुत सारे, आगे आने वाले टाइम में आपको पूछेगा कि आपको स्प्रे पेंट का पूरा लेडर डायग्राम को समझाइए, तो उसमें स्टेप 1 में क्या हुआ, स्टेप 0 में क्या हुआ, स्टेप 4 में क्या हुआ, स्टेप 8 में क्या हुआ, ये इधर से आपके स्टेप हैं और ये अंदर का लॉजिक है। यानी स्टेप 0 के अंदर आपके 4 1 2 और ये इसकी होल्डिंग और ये आते हैं। तो जैसे ही हम उसमें कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आप स्टेप 0 में हमने X8 को ऑन किया जो कि NO कॉन्टैक्ट था, और X9 क्या है आपका NC कॉन्टैक्ट है, ये हमेशा नॉर्मली क्लोज रहता है। जैसे ही हम X8 को ऑन करते हैं नॉर्मली क्लोज से करंट फ्लो होती हुई एक कॉइल को ऑपरेट करती है, और उसी कॉइल का NC कॉन्टैक्ट उसके लेग्स में दिया जाता है, और जिससे कि हमारा X8 को ऑन करने के बाद जब उसको ऑफ करते हैं तो उस हमारी जो करंट की जो डायरेक्शन है, मतलब करंट का जो पाथ है वो M1 से होता हुआ X9 से होता हुआ M1 कॉइल को हमेशा होल्ड करके रखता है, यानी लैचिंग करके रखता है। और जैसे ही हमें इसे ऑफ करना होता है तो हमें इसको X9 को पुश को बटन को दबाना होता है, जिससे कि हमारे पूरे सर्किट की लाइन कट हो जाती है और फिर से ये क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में चला जाता है जब X9 को ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे रिले ऑफ हो गई। इसी को बोला जाता है पूरी कंडीशन को लैच। ठीक है, आपको और भी अच्छे से देखो सॉफ्टवेयर में आपको मैंने पूरा को पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि आखिर लैचिंग होती कैसे है। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आपको मैंने बताया था कि टाइमर क्या होता है। ठीक है, आपको टाइमर के बारे में बताया था। अब इसमें देखो एक टाइमर भी देख लेते हैं यहीं से इंसर्ट करके। ठीक है, तो देखो अब अगला देखते हैं हम अपना। ठीक है, ये इंसर्ट करके हम यहाँ से दूसरा देख लेते हैं। मान लीजिए आपका मैंने X1 का NO कॉन्टैक्ट लिया एक किसी टाइमर को ऑन करने के लिए। देखो वैसे तो टाइमर आपको मैंने बताया था, जो आपका नेक्स्ट है ना टाइमर है। टाइमर आपने देखो वैसे तो इसी लेक्चर में ये एक्सप्लेन हो चुका है। कैसे एक्सप्लेन हो गया मैं बता दे रहा हूँ आपको फिर से वापस पहुंच के। देखो मैंने ये टाइमर आपको दिखा दिया।
अब देखो जैसे टाइमर ये वर्क करेगा, यही देख लो, मुझे नया प्रोग्राम बनाने की आपको जरूरत नहीं है, इसी में दिखा देता हूँ। देखो ये टाइमर है, जैसे ही मैंने इसको इनपुट कमांड दी तो देखो टाइमर 1 कितने तक काउंट कर रहा है, यानी कि इसके काउंट होने के बाद ही इसका क्या होगा, ये इसका कॉन्टैक्ट ऑन होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा ये जो प्रोग्राम है इसको इरेज करने के बाद, ये डिलीट करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके दूसरा कॉन्टैक्ट मैं ले लेता हूँ T1 का NO कॉन्टैक्ट, और इससे Y12 ऑन करवा दिया। एक दूसरी कॉइल, आपकी एक कॉइल इससे ऑन करवा दी है, ठीक है। और टाइमर 1 के NC कॉन्टैक्ट से एक Y13 ऑन करवा दिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये बहुत सारी कमांड्स मांगता है कि हमने जो काम किया वो सही किया या नहीं किया, इस तरह से मांगता है, ठीक है। अभी हमने देखो टाइमर ऑफ करेंगे, टाइमर ऑफ करेंगे तो आपका देखो टाइमर ऑफ की वजह से, इस टाइमर जब ऑफ है तो T1 के NC कॉन्टैक्ट से हमारी क्या है Y3, यानी कि मान लो Y13, ये जो है आपका कोई LED बल्ब मान लीजिए, एक LED बल्ब क्या है Y13 जल रही है, ठीक है। जैसे ही हम इसके देखो यहाँ से इनपुट देंगे, यहां से जब इनपुट देंगे तो देखो टाइमर चालू हो गया, 10 सेकंड के बाद ये ऑफ हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा, आप देख लीजिए। ये देखो क्या हुआ, 10 सेकंड के बाद ये ऑन हो गया। ये तब तक ऑफ नहीं होगा जब तक हम टाइमर की सप्लाई को कट नहीं करेंगे। देखो सप्लाई, हम पुश बटन को क्या है छोड़ देते हैं, अब छोड़ते छोड़ते क्या हुआ, टाइमर ऑफ हो गया, और टाइमर ऑफ होते ही साथ T1 के NC से फिर से वो वाला जो आपका सेकंड बल्ब था वो जलने लगा, ठीक है। इस तरह से क्या है आपका ये टाइमर पूरा हो गया, ठीक है। आप अच्छे से समझ गए होंगे ना टाइमर का इंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है, यही है इसमें। बाकी आपके लिए फिर जो काउंटर है, मैं आपको काउंटर भी बता दूंगा, एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ इसमें काउंटर है क्या। हम्म टाइमर इंस्ट्रक्शंस आपकी हो ही गई है कंप्लीट। काउंटर की देखो, काउंटिंग की ओर दिखा देते हैं, आप पूछोगे फिर काउंटिंग क्या है, ठीक है, मैं इस जगह पे दिखा देता हूँ आपकी काउंटिंग, ऊपर दिखा देते हैं थोड़ा, यहाँ दिखा देते हैं। फिर से हम क्या देखो X1 हमारा डिलीट हो गया था, तो X1 इसकी जगह पे क्या लेते थे, X1 ले लेते हैं, ठीक है, ये X1 हो गया। और इसी के आगे एक फंक्शन और ले लो, X2 का NC कॉन्टैक्ट ले लो, ये इसके साथ ले लिया, ठीक है। तो हमारा C0 के 10, रुको सभी, सभी ही बोला, काउंट 10, एक मिनट, इसकी बिट नहीं मिल रही है अभी, मैं इसका बिट ढूंढ रहा हूँ, ये बिट देखने पड़ते हैं इसमें, 1 मिनट का वेट करना होगा।
बस 1 मिनट का वेट करो, मैं आपको काउंटिंग दिखाऊंगा कैसे होती है। C0 K10 से ही लिए जाएगा इस बिट को। ओके, ये देखो काउंटिंग आ गई, ठीक है। अब इस बिट को हम ऑफ कर देते हैं X1 को। मान लीजिए NC हमारी नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। अब देखते हैं काउंटिंग करता कैसे है। देखो मैंने एक बार पुश बटन दबाया, एक काउंटिंग हो गई। एक यहाँ देखो आउटपुट में यहाँ पे आ रहा है ना एक, ऐसे ही फिर से दोबारा बटन दबेगा तो ये काउंटिंग ले लेगा 2, ठीक है। देखो 2 काउंटिंग हो गई, ठीक है। फिर से, लेकिन देखो इसके पावर कट होने के बाद भी इसके पास काउंटिंग 2 है, ये बता रहा है। आपने अंदर सेव कर लिया इसमें काउंटिंग 2, यानी कि हमारा जो पुश बटन है वो 2 बार ऑन हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही तीसरी बार ऑन करेंगे तो क्या है, ये काउंटिंग 3 करेगा। फिर इसको ऑफ कर दो। ऐसे ही जितनी बार इसको बटन को दबाते चले जाएंगे इतनी बार क्या होगा, ये अपनी काउंटिंग ऊपर को करता जाएगा। K10 का मतलब है उसकी लिमिट कर दी कि गिनती 10 तक ही गिने, केवल 10 आउटपुट तक गिने, ठीक है। ऐसे ही फिर से देखो आगे, फिर ऑन ऑफ करते हैं, फिर देखो 5 काउंटिंग हो गई, ठीक है। देखो ये देखो 6 काउंटिंग हो गई। फिर 10 काउंट करके देखेंगे पूरा, ठीक है। 8 काउंटिंग। इसी तरह से फिर से और करते हैं। ये हैवी सॉफ्टवेयर था, बहुत जल्दी भी, इसके लिए बहुत हाई प्रोसेसर के लैपटॉप चाहिए होते ना, इसलिए प्रोसेसिंग हो रही है थोड़ी हमारी। तो काउंट 10, पूरा काउंट 10 हो गया, ठीक है। अब इससे आगे वो कितना भी हम इनपुट ऑन करेंगे ये केवल काउंट 10 ही रखेगा अपने पास। देखो काउंट 10 आ गया, नहीं आ गया, हमने अगली बार भी ऑन कर दिया लेकिन काउंट 10 ही रखेगा, ये इसकी लिमिट हो गई। तो ये होता है हमारा काउंटर बिट, ये हमारा टाइमर बिट, ये हमारा 22 है आउटपुट होता है। और एक आपको मैंने आपको एम रिले बता ही दिया था, ठीक है। एम रिले भी आपको बना के दिखा देते हैं, तो इनको याद करने के लिए आप सीधे सीधे इंस्ट्रक्शंस को बना लेना। ये M0 बिट हो गई। आप ऐसा समझ लीजिए आपको आपके पूरी की तरह PLC की ट्रेनिंग मिल चुकी है आपको अच्छे से। तो ये सब आता है इसमें, है ना। आपके कुछ बस इस चैप्टर के अंदर यही था, PLC काउंटर एंड टाइमर रिले आपको बता ही दिया। देखो इसके अंदर तीनों चीजें हैं आपकी, काउंटर, टाइमर, रिले, आउटपुट भी दिखा दिया आपको। ये आउटपुट रहे, उधर ये रहे हमारे क्या इनपुट। यानी आपकी जो चारों कंडीशन इस चैप्टर की थी वो सारी क्या होगी, एक अकेली इस वीडियो से ही आपकी सारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपके सामने प्रैक्टिकल हुआ है ना, तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। कुछ बच्चे पूछ रहे थे अलग अलग लैंग्वेज होती है, देखो अलग अलग लैंग्वेज होती है, वो खाली डायग्राम के लेवल से होती है।
एक्चुअल में जो लैंग्वेज है वो यही है, लैडर डायग्राम लैंग्वेज सबसे मेन लैंग्वेज यही है। बाकी तो आपकी थियोरेटिकल लैंग्वेज होती है जो कि आपके फाइल डॉक्यूमेंट में रखी जाती है पढ़ने के लिए। मेन लैंग्वेज यही है आपकी, ठीक है। तो आपकी किसी बुक में, जो आपकी सार्थक की बुक है उसके अंदर केवल 3 लैंग्वेज दी हुई है, जबकि एक दूसरी बुक है उसमें 5 लैंग्वेज दी है, लेकिन वो 3 लैंग्वेज के अंदर ही वो 5 लैंग्वेज आई हुई है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। तो वीडियोस को लाइक करें और अपने साथ और भी बच्चों को जोड़े, उनका भी भला हो, ठीक है। उनको भी मेंबरशिप दिलवाइए हमारी, और आपका भला कर रहे हैं तो आप हमारा भला भी करें, है ना। आपके लिए बहुत मेहनत करें ना, पूरा पीएलसी प्रोग्राम रीड करना, सॉफ्टवेयर लेना। सॉफ्टवेयर बहुत टफ होता है, फिर पता है लेना, क्योंकि कोई भी कंपनी ना अपना सॉफ्टवेयर इतनी आसानी से देती नहीं है। पर हमारे पास हमारा ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है बिल्कुल, क्योंकि एक पीएलसी किट के साथ ही आता है, अलग से नहीं मिलता कभी भी। और पीएलसी किट आपको पता ही है काफ़ी कॉस्टली होती है। जो छोटी से छोटी पीएलसी होती है वो तो ले सकते हैं आप आसानी से, लेकिन बड़ी पीएलसी इतनी आसानी से नहीं मिलती। जो आजकल क्विज सीरीज की पीएलसी है, ए सीरीज की पीएलसी बहुत महंगी होती है, लेकिन एक बार अगर खरीद लेते हैं जल्दी से, वो ख़राब नहीं होती, बहुत दिन तक होती, वो वर्क करती रहती हैं। तो आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।